जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है रावण यज्ञ विध्वंस, रावण के यज्ञ का विध्वंस। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि लक्ष्मण और रावण का युद्ध होता है और लक्ष्मण जी रावण को मूर्छित करके घायल करके उनको लंका वापस भेज देते हैं। उनके सारथी रावण को लेकर के, रावण के जो सारथी होते हैं वो रावण को लेकर के लंका ले जाते हैं। अब रावण की मूर्छा जैसे टूटती है लंका में जा कर के, जो घायल हो गए थे वो मूर्छित हो गए थे तो रावण की मूर्छा जब लंका में टूटती है तब वह लंका में रावण जो है जागकर यज्ञ करने लगा। वह मूर्छा से उठ करके विजय की कामना से रावण यज्ञ करने लगता है। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके यज्ञ चाहता है। वह प्रभु श्री राम से विरोध करके विजय चाहता है, यज्ञ करके वह विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारहिया भागा। और विभीषण को जैसे ही ये खबर मिलती है तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज नहीं मरेगा। अगर रावण का वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो वह आसानी से नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी वीर योद्धाओं को भेजते हैं। हनुमान, अंगद आदि सब वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर खेल खेल में ही लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में घुस गए। ज्यों ही उसको यज्ञ देखा, ज्यों ही वानर सेना रावण को यज्ञ करते देखते हैं, उसके यज्ञ को देखते हैं, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। रनते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव नसट स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का ध्यान लगाकर बैठा है, बगुले की भांति ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट ले आते हैं। जो लंका की स्त्रियां होती है, स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने रावण की यज्ञ का विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में निराश हो गया। रावण निराश हो गया क्योंकि विजय के लिए वह यज्ञ कर रहा था और उसके यज्ञ को वानर सेना खंडित कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, भंग कर देते हैं। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास सभी वानर आ गए रावण के यज्ञ का विध्वंस करके। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। अब रावण युद्ध भूमि में जाते हैं। युद्ध भूमि में अब वो जाने की तैयारी करते हैं। युद्ध भूमि में जाते हैं वो, क्योंकि उसका यज्ञ अब विध्वंस हो चुका है। वानरों की सेना ने उनके यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब उनको क्रोध हो जाता है, क्रोध में आ जाते हैं। रावण क्रोधित हो जाते हैं और फिर जो है वह युद्ध करने के लिए रणभूमि में जाने लगता है। तो इस तरह से आज का हमारा व्याख्यान था कि रावण विजय की कामना से यज्ञ करता है और उस यज्ञ को प्रभु श्री रामचंद्र जी भंग करवा देते हैं। वानरों के द्वारा, वानर सेना के माध्यम से उस यज्ञ का विध्वंस हो जाता है और इस तरह फिर रावण क्रोधित होकर फिर से वापस युद्ध भूमि में आता है। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। अब रावण किस तरह से युद्ध करता है, रावण का सामना किससे होता है, वह हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।